हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये घटनाएं घटित होंगी 6 अक्टूबर से, क्योंकि 6 अक्टूबर को उस ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो ग्रह अभी तक आपके जीवन में बहुत लाभ दे रहा था। वो ग्रह है शुक्र। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को सुबह 6 बजे, यानी 12 अक्टूबर के रात्रि। तो 13 अक्टूबर को सुबह 6 बजे शुक्र का परिवर्तन मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके ये धनेश और आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति, आपके व्यापार के अधिपति बनते हैं। इसलिए शुक्र का परिवर्तन आपको क्या लाभ देगा, क्या घटनाएं इस समय में घटेंगी, क्योंकि ये 13 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमें संसारिक सुख, दाम्पत्य जीवन में सुख और धन वैभव आदि देने वाला ग्रह माना जाता है। धन देने वाले देवगुरु बृहस्पति भी माने जाते हैं और शुक्र भी माने जाते हैं। शुक्र संसारिक सुखों को देने वाले विशेषकर माने जाते हैं। जितनी भी आप लग्जरी देखते हैं, जितना भी सुख संपत्ति, जितना भी चमक धमक वैभव, ये सब कुछ देखते हैं, जितना बॉलीवुड है, जितना संगीत की इंडस्ट्री है, ये सब में शुक्र का बहुत प्रभाव होता है। यानी शुक्र इन सब चीजों के अधिपति होते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, जानते हैं कि मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए ये शुक्र का परिवर्तन कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र का परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याओं को लाने वाला, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि शुक्र के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है शुक्र के पास। इसलिए शुक्र ज्यादा समस्याएं तो नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, परंतु ये त्रिक भाव में होने की वजह से थोड़ी सी स्थितियों में कहीं न कहीं गंभीरता हो जाएगी। इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत ज्यादा कोई कलह का माहौल तो नहीं दिख रहा, परंतु हाँ ये जरूर है कि थोड़ा सा मतलब तनाव, एक कुछ ऐसी बातों को लेके कि जिनका कोई मतलब ना हो, थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। तो दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने के लिए प्रयास करिए। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है और व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, परंतु संघर्ष बहुत करना होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में, एक अच्छी बात यहाँ और भी है कि शुक्र और खासकर यदि गुरु से संबंधित व्यापार हो तब तो बहुत लाभ हो सकता है। यानी कि शुक्र और गुरु दोनों का संबंध हो उस व्यापार से, ऐसा व्यापार यदि हो तो उसमें ज्यादा लाभ होने की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु व्यापारियों को चाहे कोई भी काम हो, उसमें संघर्ष करना होगा, मेहनत बहुत होगी, पर लास्ट में आपको फल जरूर मिल जाएगा। तो हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर लें, पर जब हम देखते हैं कि लास्ट में हमें उसका फल मिल गया, हमें सफलता मिल गई है, तो वो जो संघर्ष होता है, जो मेहनत होती है, तो वो सब चीज़ें फिर कम लगने लगती हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की, बहुत संघर्ष किया, परंतु सफलता प्राप्त हो गई तो सभी मेहनत, सभी थकावट दूर हो जाती है। इसलिए आप संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, तो व्यापार में आप अपने लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखना होगा कि बुध महाराज भी जो है तो अब शुक्र की राशि में आ चुके हैं, तो इसका भी अपना प्रभाव होगा। इस बार की जो सीरीज थी बुध की, वो बन नहीं पाई, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। अभी नवरात्रि चल रही, आप लोग जानते ही हैं, तो इसके समय के अभाव में बुध का जो है तो वीडियो बन नहीं पाया। परंतु ये समझ लीजिए कि बुध का ये जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया है कि आप लोगों को, जो व्यापारी हैं या दाम्पत्य हैं, तो उनको सपोर्ट करने वाला होगा।
दाम्पत्यों को उतना ज़्यादा तो नहीं, परंतु व्यापारियों के लिए खासकर लाभदायक सिद्ध होने वाला है बुध का ये जो परिवर्तन हुआ है। तो हम अलग से तो वीडियो नहीं बन पाया, पर साथ में थोड़ा इसके विषय में समझते भी जाएंगे बुध के बारे में भी। तो ये बुध का भी परिवर्तन एक कहीं ना कहीं आपको साथ में सहयोग करेगा, आपको सही निर्णय लेने के लिए। और यदि समझिए कि आपके जीवन में कोई उलझन चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, तो उसे भी कम करने के लिए बुध का जो है तो प्रभाव आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि बुध का जो परिवर्तन हुआ है इसमें थोड़ा सा क्या होने वाला है ना, कि थोड़ा सा आपके अंदर जल्दबाजी आएगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। तो आप थोड़ा जल्दी करेंगे कि ये कर ले वो कर ले, पर जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना, पर बुध लाभ आपको अवश्य देने वाले हैं। तो बुध शुक्र का ये दोनों का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको व्यापारियों के लिए बहुत सारे लाभ देने वाले हो जाएंगे। साथ में देखा जाए तो आप अपने घर परिवार में यदि अभी तक देख रहे थे कि माहौल कहीं न कहीं ठीक नहीं था, कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े आदि आदि हो रहे थे, तो यदि ये ऐसी स्थितियाँ थी, पारिवारिक कोई समस्या थी, तो उसको भी दूर करने का बहुत अच्छा समय है। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने का श्रेष्ठ समय है। इस समय जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और वाणी से संबंधित काम करने वाले लोगों को बहुत विशेष लाभ होगा, क्योंकि बुध भी आपको इसके लिए सपोर्ट करेंगे और शुक्र भी सपोर्ट करेंगे, दोनों करे सपोर्ट करेंगे। तो वाणी से संबंधित यदि आपका कोई काम है, जैसे वकील हो गए, है ना, टीचर हो गए, जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, या स्कूल कॉलेज जहाँ भी, मैंने कहना चाहिए कि बुध यानी वाणी से संबंधित काम, जैसे एडवाइस देने का काम, बहुत लोग सलाहकार होते हैं, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो बुध से संबंधित जितने भी काम हैं, शुक्र से संबंधित, और वहाँ वाणी हो। अब जैसे जो लोग गायक हैं, है ना, गाना गाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बुध भी सपोर्ट कर रहे हैं और शुक्र भी। बुध जो कि बुद्धि के अधिपति होते हैं, वाणी के अधिपति भी होते हैं, तो वही बुध और शुक्र भी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, खासकर गायकों के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर इस समय एनर्जी भी बहुत होगी। और जब गाना गाते हैं आप, कोई भी गाना हो, उसमें एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है, एनर्जी होनी चाहिए। चाहे समझिए कि मोटिवेशनल सॉन्ग है या सैड वाला सॉन्ग है या कोई भी है, तो उसमें एनर्जी उस टाइप की आपके पास होनी चाहिए, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। तो इसमें भी आपको लाभ हो सकता है। जमीन से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ कोई काम है, उसमें रुकावट थी, वो बन सकता है इस समय। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई उलझने थी, वो दूर हो सकती हैं। यानी कि कहना चाहिए कि शुक्र आपके धन में वृद्धि भी करा रहे हैं, और संभवतः जिनकी कुंडली में ये गुप्त धन का भाव बहुत अच्छा हो, वहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया बन रही हो, यानी कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए आपकी कुंडली में योग संयोग हो, तो ये समय होगा जिस समय आप गुप्त धन भी प्राप्त कर पाएंगे। और अचानक धन प्राप्ति के भी देखिए, अचानक धन प्राप्ति में तो राहु आदि अन्य भी स्थितियाँ होती हैं, तो उनको देख लीजिएगा। यदि उनकी स्थितियाँ हैं, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा और भी ऐसे अचानक धन प्राप्ति के जो सोर्स होते हैं, वहाँ से धन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट करती है, तो ये गोचर का प्रभाव भी सपोर्ट कर रहा है, तो आपको ये चीज़ें लाभ दे सकती हैं। तो देखा जाए तो ये शुक्र का जो परिवर्तन काल है, ये काफ़ी बढ़िया है। और बस थोड़ी बहुत कुछ स्थितियां हैं जो मैंने बताई, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी शुक्र का ये परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा सहयोगी है। बस खासकर दाम्पत्य जीवन को विशेष ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनको भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं ना, या काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कि कहते हैं ना कई बार कि व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लगता है, वो वाली स्थिति बन सकती है इस समय। तो इसमें फिर थोड़ा सा कहना चाहिए कि अविश्वास की स्थिति, और इसकी वजह से कई सारी स्थितियां फिर बनती हैं, इसका ध्यान रखिए। बाकी काफ़ी अच्छा है, परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि जन्म कुंडली विश्लेषण किए बिना आपको ये नहीं समझना चाहिए कि बस अब सब कुछ अच्छा होना है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं अकारक ग्रह की दशा चल रही हो, मारक ग्रह की दशा चल रही हो, या ऐसी कोई स्थितियां जो आपको लाभ की जगह समस्याएं दे सकता है।
तो इसलिए जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, फिर निर्णय लीजिएगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो बुध और शुक्र दोनों के लिए उपाय की यदि हम चर्चा करें तो इसमें आप जो है तो भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं पूरे शिव परिवार के साथ में। पूरे शिव परिवार के साथ में गणपति जी की आराधना करेंगे तो आपके लिए कल्याणप्रद होगा। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।